हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार और आज 28 अप्रैल है और 28 अप्रैल से महत्वपूर्ण करेंट अफेयर इस वीडियो में दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, किस देश में अब नाबालिगों को नहीं मिलेगी सजा ए मौत? तो यह फैसला सऊदी अरब के सरकार के द्वारा किया गया है। यानी जो नाबालिग है, अगर उनको सजाए मौत की फैसला पहले मिल चुकी है, उस सजा को या तो जुर्माना या सामुदायिक सेवा में बदल दिया जाएगा सरकार के द्वारा। सऊदी अरब की अगर हम लोग बात करें तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। मुद्रा सऊदी रियाल है। वर्तमान में राजा सऊदी अरब के जो है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनवंतरी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह योजना असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से दवाओं की होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी धनवंतरी योजना के माध्यम से दवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है और राज्यपाल जगदीश मुखी है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए तैनात किया है कर्मी बोट रोबोट? यह पहल केरल सरकार के द्वारा की गई है। आखिर कर्मी बोट रोबोट क्या करेगा? तो इस रोबोट का इस्तेमाल जो मेडिकल कॉलेज है जहां कोविड-19 या कोरोना वायरस से जो प्रभावित लोग आइसोलेशन वार्ड में रखे गए हैं, उन मरीजों की सहायता इस रोबोट के माध्यम से की जाएगी। केरल की अगर हम लोग बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। आखिर जीवन शक्ति योजना क्या है? तो इस योजना में जो शहरी क्षेत्रों की महिलाएं हैं वह घर पर मास्क बनाकर कमा सकती है, जिसमें राज्य सरकार प्रत्येक मास का 11 रुपया भुगतान करेगी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर लालजी टंडन है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड कंपनियों को आरबीआई कितना करोड़ रुपया देगा? तो यह पैकेज की घोषणा 50,000 करोड़ रुपया की आरबीआई के द्वारा की गई है। आप जानते हैं कोरोना वायरस के चलते हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति डगमगा गई है, जिसमें बहुत सारी जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं अपने बहुत सारे फंड को बंद की है। इससे जो ग्राहक है उसमें निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो मार्केट में लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए आरबीआई के द्वारा यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। अब आरबीआई की बात करें, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में है और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास है, जो 25वें नंबर के गवर्नर है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटीटीएम ने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है? तो यह कदम उठाया गया है केरल के द्वारा। यहाँ पे एक पॉइंट है विलोकना। तो विलोकना का मतलब होता है खोजना। ये सर्च इंजन कम समय में उचित जानकारी हासिल करके शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन करेगी। ठीक है। अब आईआईटीएम की बात करते हैं तो आईआईटीएम का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे
प्रत्येक साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी 7 का ए। और इस बार जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का जो थीम है वह है इनोवेट। क्या है? इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। आप ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड मलेरिया डे प्रत्येक साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार मलेरिया दिवस का जो थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। तो थीम भी आप ध्यान रखिएगा, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। अब मलेरिया से कुछ और फैक्ट को हम लोग जान लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मलेरिया के पेशेंट नाइजीरिया में है। दूसरा स्थान एक अफ्रीकी देश है कॉन्गो रिपब्लिक का है। और तीसरे स्थान पर हमारा देश भारत है। भारत में प्रत्येक साल लगभग 3 लाख लोग मलेरिया से मर जाते हैं। मलेरिया यह बीमारी मच्छर काटने से होती है और मच्छर फीमेल एनोफेलिज मच्छर काटती है, जिससे हम लोग का आरबीसी और लीवर प्रभावित हो जाता है। मलेरिया का इलाज है, मलेरिया का इलाज एक ड्रग दिया जाता है, क्विनेन ड्रग, जो सिंकोना प्लांट से तैयार किया जाता है। तो आप मलेरिया से इतने सारे फैक्ट को जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यह रामनाथ कोविंद के द्वारा संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होता है? तो यह भारत में भ्रष्टाचार रोधी सर्वोच्च निकाय है। ध्यान रखिएगा, यह भारत में, यानी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVVC, ठीक ना, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होता है? यह भारत में भ्रष्टाचार रोधी सर्वोच्च निकाय है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और किन्हें नियुक्त किया गया है? संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? तो खोंगजोम दिवस यह आपको मनाया जाता है मणिपुर में। और खोंगजोम दिवस क्या है? तो यह 1891 ईस्वी में मणिपुर के जो लोग थे वह ब्रिटिश सरकार से लड़े थे, और जो उनके बहुत सारे जो सैनिक मारे गए थे उन्हीं की स्मृति में प्रत्येक साल मणिपुर सरकार के द्वारा खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। और मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एन वीरेन सिंह और राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। ठीक है ना, तो आज इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें। धन्यवाद।